हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसमें हम लोग कर्व फिटिंग क्या होती है वो जानेंगे, नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती है वो जानेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो नाउ वी कैन स्टार्ट कर्व फिटिंग बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इन फर्स्ट वी कैन डिफाइन स्केटर डायग्राम। लेट देयर आर टू वेरिएबल्स x, y are given and a set of pairs of values x1 y1 x2 y2 and x3 y3 dot are given. These values are 10 values, 11 values, 20 values or n values. Okay, to get a relationship between x and y, we plot these points on graph in xy axis. The diagram obtained in called scatter diagram और डॉट डायग्राम। मीन्स स्केटर डायग्राम की क्या डेफिनेशन है बच्चों? हमारे पास दो वेरिएबल्स x और y हैं। इसमें हमको सेट ऑफ वैल्यूज दी गई हैं एक्स वाई मीन्स ऑर्डर पेयर हमको दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पेपर पर एक्स वाई एक्सिस में प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने के बाद जो हमारी फिगर बनेगी वो फिगर को स्केटर डायग्राम या डॉट डायग्राम कहते हैं। दिस डायग्राम शोस ए रफ रिलेशनशिप। इससे बेटा हमको एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं पता चलती एक्स और वाई के बारे में। दिस डायग्राम शोस ए रफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज ऑब्टेन्ड बाय कर्व फिटिंग। ओके, तो कर्व फिटिंग से हमको एग्जैक्ट रिलेशनशिप पता चलेगा। ये तो केवल रफ आइडिया है स्केटर डायग्राम का। We fit the curve by method of least square. Method of least square provide a unique set of values to the constant and hence suggest a curve of best fit to the given data. बच्चों, हमारा जो एक कर्व फिटिंग मेथड है जो हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यूज को पुटअप करेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू जैसे हम लोग इक्वेशन में रखेंगे तो वी गेट बेस्ट फिट कर्व। Okay, now we can define method of least square. What is the method of least square? And we have here find the normal equation. In method of least square, first we find normal equations of the given curve, then make the table with the help of normal equations. We find the value of constant by using the calculator. बेटा कैलकुलेटर की मदद से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट इन द कर्व इक्वेशन, वी गेट बेस्ट फिटेड कर्व बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। इस मेथड में सबसे पहले हम लोग नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर एक टेबल बनाएंगे। गिवन जो डेटा हमको गिवन है उससे एक टेबल बनाएंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, फिर कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर ये कांस्टेंट की वैल्यू उस कर्व पे रख देंगे, उस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें बेस्ट फिटेड कर्व मिल जाएगा। अब आते हैं बेटा नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती हैं। नॉर्मल इक्वेशन, तो नॉर्मल इक्वेशंस को बेटा एक एग्जांपल की सहायता से हम लोग समझते हैं। फाइंड द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बेटा लीनियर इक्वेशन होती है, 1 डिग्री का होता है और सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होती है वो पैराबोलिक होती है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? y बराबर ए एक्स प्लस बी। कभी कभी आपके एग्जाम में y बराबर ए प्लस बी एक्स भी इक्वेशन दे देते हैं, तो दोनों सेम है। वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी चाहे लेके चलो, चाहे वाई बराबर ए प्लस बी एक्स लेके चलो। तो हम क्या लेके चल रहे हैं? वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हमको इसकी नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों जरा देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहाँ पे कितने कांस्टेंट हैं। एक और एक, दो कांस्टेंट है, मीन्स हमको दो नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगी। बेटा याद रखना, जितने कांस्टेंट उतनी नॉर्मल इक्वेशन। अगर इसमें 3 कांस्टेंट होते तो 3 नॉर्मल इक्वेशन होती। यहाँ पे 2 कांस्टेंट हैं तो कितने हमको नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगी? 2 नॉर्मल इक्वेशंस हमको मिलेंगी। अच्छा, एक चीज और बेटा ध्यान रखना, ये जो हमारे कांस्टेंट हैं इसका कोफिशिएंट क्या है? एक्स और वाई का कोफिशिएंट नहीं देख रहे हैं इसमें बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन कांस्टेंट के कोफिशिएंट क्या है? ए का जो कोफिशिएंट है वो x है और बी का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो
तो हेयर वी सी दैट देयर आर टू कांस्टेंट ए कामा बी, सो देयर आर टू नॉर्मल इक्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ ए का कितना है बेटा, x है, और कोफिशिएंट ऑफ बी का कितना है, 1 है। अब हमको क्या करना है, जो कोफिशिएंट ए का है मींस x से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, और समेशन दोनों तरफ ले लो। ऐसा करने से हमको फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी। इसी प्रकार इस 1 का इस इक्वेशन में पूरे में मल्टीप्लाई कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, 1 का पूरे में मल्टीप्लाई कर लो और सिग्मा ले लो या समेशन ले लो, तो हमको दूसरी नॉर्मल इक्वेशंस मिल जाएगी। तो याद रखो बच्चों, जितने कांस्टेंट उतनी नॉर्मल इक्वेशन, और इन कांस्टेंट में क्या मल्टीप्लाई है, इन कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या है, उस कोफिशिएंट से ही पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेटा पहली नॉर्मल इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। देखिए क्या आई, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। तो पहली नॉर्मल इक्वेशन कैसे आएगी, ये कांस्टेंट ए है और ए में क्या जुड़ा हुआ है, ए का कोफिशिएंट क्या है, x है, तो मल्टीप्लाई x इन इक्वेशन 1 बोथ साइड एंड टेक समेशन, वी गेट फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। तो बच्चों y बराबर एक्स प्लस बी हमारी इक्वेशन है, यहां से x से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और इसमें समेशन ले लें तो बोथ साइड, तो समेशन लेंगे तो देखिए सिग्मा एक्स वाई, ये सिग्मा ए एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा बी एक्स। अब बेटा जो कांस्टेंट होता है उसको सिग्मा के बाहर ले लीजिए, तो कांस्टेंट हमारा सिग्मा के बाहर आ जाएगा, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स। एग्जाम में बेटा ये सीधे डायरेक्ट इक्वेशन आपको लिखनी है, मन में आपको पढ़ना है कि कांस्टेंट में क्या कोफिशिएंट है, क्या मल्टीप्लाई है, और उसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट समेशन का यूज करके ये डायरेक्ट इक्वेशन आपको एग्जाम में लिखनी है, और डायरेक्ट लिख के यहीं से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैंने आपको प्रोसेस बताया है कैसे नॉर्मल इक्वेशन निकालना है, लेकिन एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट नॉर्मल इक्वेशन इसी तरीके से लिखना है। अच्छा सेकंड नॉर्मल इक्वेशन पे आ जाए बच्चों, तो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन देख लीजिए बेटा। अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशन जो हमारा कांस्टेंट बी था उसमें क्या जुड़ा हुआ था, उसका कोफिशिएंट क्या था, 1, तो इज मल्टीप्लाई 1 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड एंड टेक समीशन, वी गेट सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। तो y बराबर एक्स प्लस बी, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका समेशन ले लीजिए, तो सिग्मा y इक्वल टू सिग्मा एक्स इक्वल प्लस सिग्मा बी। अब बेटा कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, तो जैसे कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो देखिए a बाहर निकलेगा तो a सिग्मा एक्स, लेकिन b जैसे बाहर निकलेगा तो यहाँ पे सिग्मा 1 आ जाएगा। और याद रखना सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, n मीन्स नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स कितने दिए गए हैं वो आपकी वैल्यू, और 5 पेयर्स दिए हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल n की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो सिग्मा 1 की वैल्यू n होती, तो देखिए ये इक्वेशन आ गई। दिस इज द सेकंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। बच्चों अब एक और हम थोड़ा सा कठिन कर्व लेते हैं, डिफिकल्ट कर्व लेते हैं, उसकी नॉर्मल इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वो जो कर्व हम लेंगे, ये तो लीनियर कर्व लिया है, वो जो कर्व हम लेंगे वो नॉन लीनियर कर्व लेके चलेंगे बेटा। नाउ here we have a question, find the normal equation of the curve y equal to c0 by x plus c1 by root x। ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी हमको नॉर्मल इक्वेशन चाहिए। नॉर्मल इक्वेशन जब आप निकाल पाओगे तभी आप लोग कर्व फिटिंग मेथड से कर्व फिट कर पाओगे। तो बेटा अब यहां से ऑब्जर्व करो जरा ध्यान से, ये जो हमारी इक्वेशन इसमें कितने कांस्टेंट है, एक c0 है और एक c1 है, तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट होने के कारण इसकी कितनी नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी, 2 नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। और इन कांस्टेंट का मल्टीप्लाई क्या है, इस कांस्टेंट में क्या मल्टीप्लाई है बेटा, 1/x इसमें मल्टीप्लाई है और इसमें √x मल्टीप्लाई है, ओके। अच्छा ये याद रखना, ये x y हमेशा लेफ्ट साइड में आना चाहिए। मान लो यहाँ पे अगर x से मल्टीप्लाई हो तब क्या करोगे बेटा, x से मल्टीप्लाई हो तो इस x को इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, इधर केवल सिंगल y रहेगा, बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो सब इधर ले आएंगे, ओके। तो ये बेटा हमारी इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन वी कैन सी दैट देयर आर 2 कांस्टेंट c0 एंड c1, सो वी गेट 2 नॉर्मल इक्वेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ c0 इज 1/√x। ध्यान से समझो बेटा, x नहीं है इसका कोफिशिएंट, 1/√x है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ c1 इज √x, सॉरी ये 1/x है बेटा, रूट नहीं 1/x है इसका कोफिशिएंट, और c1 का कोफिशिएंट √x है। तो बच्चों अब हम लोग फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, कुछ याद आया, पहली नॉर्मल इक्वेशन में 1/x से बोथ साइड मल्टीप्लाई करके समेशन ले ले, और दूसरी नॉर्मल इक्वेशंस के लिए √x से मल्टीप्लाई करके बोथ साइड समेशन ले ले। तो देखिए क्या आ जाएगी हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, मल्टीप्लाई 1/x इन इक्वेशन 1 टेक समेशन, डायरेक्ट करेंगे बेटा। तो देखिए y/√x इक्वल टू c0 by x स्क्वायर प्लस c1 √x by x,
ये आ गए। अब टेक समेशन कर लेंगे बेटा। ये जो लिखा है रूट ए एक्स अपॉन एक्स, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो रूट ए एक्स बाय, इसको लिख सकते हैं रूट ए एक्स इंटू रूट ए एक्स, तो ये कट जाएगा तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन रूट एक्स। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह सॉल्व करके ये लिख देंगे 1 अपॉन रूट एक्स। तो देखिए समेशन लेने पे आएगा सिग्मा वाई बाई एक्स, सी नॉट हमारा कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो सी नॉट सिग्मा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस C1 सिग्मा 1 अपॉन रूट एक्स। दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बेटा, तो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब रूट एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई रूट एक्स बोथ साइड इन इक्वेशन 1, जो हमारी ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन है उसमें रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा C1 का कांस्टेंट का कोफिशिएंट है। और टेक समेशन, तो देखिए मल्टीप्लाई कर दिया वाई रूट एक्स इक्वल टू C1 रूट एक्स बाई एक्स प्लस C1 रूट एक्स इंटू रूट एक्स। बेटा इसको जरा सॉल्व करें तो इसकी सॉल्व करने से ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये बेटा एक कैंसिल होकर 1 अपॉन रूट एक्स आ जाएगा, और ये रूट एक्स मल्टीप्लाई होकर केवल सिंगल सा एक्स बचेगा। समेशन लगा देंगे तो सिग्मा वाई रूट एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा सी नॉट सिग्मा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस C1 सिग्मा एक्स। दिस इज द सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। अब बताओ बच्चों, लीनियर कर्व स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन बता दी, और नॉन लीनियर एक हम लोग कर्व लेके आपको नॉर्मल इक्वेशन बता दी। अब कोई भी कर्व आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको नॉर्मल इक्वेशन से घबराना नहीं है। 2-3 जो भी नॉर्मल इक्वेशन निकले उस तरह निकाल लीजिएगा। याद रखिएगा जितने कांस्टेंट है उतनी नॉर्मल इक्वेशंस होंगी। ओके, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट है कांस्टेंट का, वही मल्टीप्लाई इक्वेशन में करके समेशन लेते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सबसे पहले हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। देखिए एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट द फॉलोइंग डेटा। अब यहां पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं दी गई है। कभी कभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी जाती है, दी गई तो ठीक है, और नहीं दी गई तो उसको आप याद कर लीजिए, या तो y बराबर ax प्लस बी लिखिए या y बराबर a प्लस बी एक्स लिखिए। और आपका डेटा क्या दिया है? डेटा आपका x और y में डेटा दिया है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 14, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 27, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 4 है तो 55, और x की वैल्यू 5 है तो 68। इस डेटा से हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, अभी तक हम लोग इक्वेशन हमको दी जाती थी तो x की वैल्यू रखते थे तो y की वैल्यू मिल जाती थी, फिर एक नई x की वैल्यू रखते थे तो y की वैल्यू मिल जाती थी। इक्वेशन से हम लोग डेटा तो बहुत निकाला है, लेकिन अब हम लोग जो ये डेटा गिवन है इस डेटा से कर्व या इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारी इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे? बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन, देखिए यहां पे दिया है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन जो ली गई है वो क्या ली गई? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लेगी, तो यही हम लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लिखेंगे अपनी कॉपी में y बराबर a एक्स प्लस बी, ये लिख लीजिए। ठीक है, नाउ नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगी बेटा? इसकी नॉर्मल इक्वेशन निकाल लीजिए। तो देखिए हमारे पास कितने कांस्टेंट है? एक और एक, दो कांस्टेंट है तो दो नॉर्मल इक्वेशन निकलेंगी। पहली इक्वेशन के लिए ए कांस्टेंट में 1 मल्टीप्लाई है और बी में x मल्टीप्लाई है, तो पहली के लिए 1 का मल्टीप्लाई करके समेशन ले लीजिएगा और दूसरे के लिए x का मल्टीप्लाई करके समेशन ले लेंगे। और यहाँ पे m की, यहाँ पर सिग्मा n, यहाँ पे तो m लिया लेकिन हम लोगों ने n लिया था, तो n की वैल्यू कितनी है? देखिए कितने डेटा दिए गए, एक सेट डेटा का, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट और पांचवा सेट, मीन्स n इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। तो पहली इक्वेशन क्या आएगी? सिग्मा वाई एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। अब एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये बेटा आपकी इक्वेशंस आ गई। अब इन्हीं इक्वेशंस को देखते हुए आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो चलिए बच्चों एक टेबल बनाते हैं हम लोग। टेबल देखिए बनी हुई है, लेकिन कैसे टेबल बनाएंगे याद रखना। सबसे पहले एक्स और वाई की टेबल, एक वर्टिकल टेबल बना दीजिए। एक्स की टेबल बना दी और वाई की टेबल बना दी, और ये जो वैल्यूज हैं वो बेटा पुट कर दो यहाँ पे। कर दिया, बन गई टेबल। अब इसके बाद ये जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं इनको जरा ध्यान से देखो। लिखा है y लिखा है, तो क्या y की टेबल है? हाँ है, तो ठीक है, इसका काम पूरा। फिर यहाँ पे लिखा है m a, तो m की वैल्यू तो 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर लिखा है सिग्मा x, क्या x की टेबल है? हाँ है, देखिए x की टेबल, हो गया काम। तो पहली इक्वेशन से हमारी टेबल ये ठीक है।
पहली इक्वेशन से हमारी कंफर्म है, टेबल हमारी बन गई। अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन पे टर्म आया एक्स वाई, ठीक है। क्या एक्स वाई की टेबल नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमारे पास टेबल एक्स और वाई की थी, एक्स वाई की टेबल नहीं थी। तो यहाँ पे एक टर्म आया एक्स वाई। तो बेटा अब आपको अपने मन से एक्स वाई की टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसे बेटा हम लोग बना रहे हैं, जो ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं इन्हीं को देख देख के जो टर्म आए हुए हैं उन्हीं टर्म्स को यूज करके हम लोग टेबल बना रहे हैं। तो एक्स वाई आया है तो एक्स वाई की टेबल बना दीजिए। तो एक्स वाई की टेबल कैसे बनेगी बेटा, कैलकुलेटर से फटाफट कैलकुलेट कर लो, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर दो, देखिए ये टेबल बन गई एक्स वाई की। इसके बाद एक्स लिखा है बेटा, क्या एक्स की टेबल है, हाँ है, देखिए एक्स की टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही। फिर लिखा है एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर की टेबल आपने बनाई, नहीं बनाई अभी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की एक टेबल बना लीजिए। और तो देखिए एक्स स्क्वायर की टेबल बनाई तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन से जो टेबल बनानी थी वो देख के देखिए हमने टेबल बना दी। अब इन सभी नंबर्स को जोड़ दीजिएगा। तो ये सिग्मा है, तो ये सॉरी एक्स है तो सिग्मा एक्स आ जाएगा, ये वाई है तो इसका सम करेंगे तो सिग्मा वाई आ जाएगा, ये एक्स वाई है तो सिग्मा एक्स वाई आएगा, ये एक्स स्क्वायर है तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू आपने सम कर दी तो ये वैल्यू आ गई। अब सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट इन नॉर्मल इक्वेशन 2 और 3। ये 2 और 3 जो नॉर्मल इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए सिग्मा वाई की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो आएगा 15। तो देखिए 15 सिग्मा वाई कितना है 204। तो देखिए 204 आ गया। इसके बाद लिखा है एम ए, एम की वैल्यू 5 है, ए तो देखिए 5a, ठीक है, प्लस बी तो देखिए बी, और सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है टेबल से, देखिए 15 है तो 15b। तो देखिए पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं बेटा, लिखा है सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 748। तो देखिए 748, ओके। इसके बाद लिखा है 15a, तो सॉरी सिग्मा एक्स, ये नॉर्मल इक्वेशन में पुट कर रहे हैं बेटा। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 15 और 15a प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 55। तो यहां पे 55 पुट करेंगे तो आएगा 55b। तो देखिए 55b। अब ये दो इक्वेशंस आ गई बेटा। ये दो कैसी इक्वेशन आ गई, साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई। ये तो आप लोगों ने क्लास 9th 10th 12th और बहुत, और यहाँ जो आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो आपने इनको सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे अब वेरिएबल्स आपके ए और बी हैं, तो ए और बी वेरिएबल को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर दें। तो कैसे कर देंगे बेटा, ये 15 है ये 5 है, इसमें अगर बेटा 3 से मल्टीप्लाई करके और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए तो कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर बी की वैल्यू हम लोग इसमें किसी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। और ये सारा काम आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है, ओके। तो कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो ए की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी और बी की वैल्यू 13.6 मिल जाएगी। इनको दोनों को सॉल्व करने से सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व कर लेंगे ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारी स्ट्रेट लाइन कितनी थी बेटा, ए प्लस बी एक्स थी। तो बेटा हमारा जो फिटेड स्ट्रेट लाइन हो गई y बराबर ए की वैल्यू 0 प्लस बी की वैल्यू है 13.6 एक्स। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ये जो आंसर आया है ये आया है बेस्ट फिटेड कर्व बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, ओके। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से स्ट्रेट लाइन का। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब आपके पास ये डेटा दिया गया है तो लेट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज y बराबर a प्लस बी एक्स। चाहे तो a ax प्लस बी लेके चलें, चाहे तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें दिया गया है a प्लस बी एक्स तो हम यही लेके चलेंगे। इसकी दोनों नॉर्मल इक्वेशन निकाल लीजिएगा, ठीक, निकल आई। और नॉर्मल इक्वेशंस को देख के y की टेबल हाँ है, x की टेबल ये है। अब x y की टेबल बना लिया है और x की टेबल ऑलरेडी है और x स्क्वायर की टेबल बना लिया है। इनका सबका सम कर दीजिए। सम करने के बाद ये जो वैल्यूज आ रही हैं बेटा, ये वैल्यूज सब इस इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दीजिएगा। और पुट करने के बाद आपकी देखिए इक्वेशंस क्या आ जाएंगी बेटा, इक्वेशंस आपकी आ जाएंगी 16.9 इक्वल टू 5a प्लस 10b और 47.1 इक्वल टू 10a प्लस 30b। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इन इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट बी वैल्यू आ जाती है। तो कैलकुलेटर की मदद से हम लोग डायरेक्ट बी वैल्यू लिख देंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी 0.72 और b की वैल्यू आ जाएगी 1.33। और अगर कैलकुलेटर नहीं भी करना चाहते हैं तो बाय हैंड आप मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10a हो जाएगा
और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए कैंसिल होकर बी की वैल्यू देगा और बी से हम लोग बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए की आएगी और ए बी की वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो हमारी इक्वेशन है, तो ए की वैल्यू 0.72, ए की वैल्यू 0.72 प्लस बी की वैल्यू क्या है बेटा 1.33x। देखिए ये आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है बेस्ट फिटेड कर्व बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बताइए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन बेटा एक क्वेश्चन हम लोग सेकंड डिग्री इक्वेशन का भी देख लेते हैं या पैराबोलिक इक्वेशन का भी देख लेते हैं कि पैराबोला हमको कैसे फिट करना है। तो बेटा क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, the values of x and y is given 0, 1, 2, 3 and the value of y is 2, 4, 10, 15. Fit by the method of least square a parabola of the type y equal to a plus bx square. We can here fit the parabola. Question number 1 है बेटा कि fit the parabola y equal to a plus bx square. तो चलिए बेटा फिट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे। तो यहां पे कितने कांस्टेंट हैं, 2। पहले कांस्टेंट का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके समेशन ले लीजिए, पहली नॉर्मल इक्वेशन। दूसरा कांस्टेंट है बेटा b, तो एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है तो इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके और समेशन ले लीजिए। देखिए दो नॉर्मल इक्वेशन आ गई और दो नॉर्मल इक्वेशन कौन सी आ गई बेटा, ये डायरेक्ट आपको लिखनी है बेटा। ये प्रोसेस कुछ नहीं करना है आपको, ये प्रोसेस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन आपको लिखनी है। तो देखिए आ गई होंगी। पहले इसमें क्या करें, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके समेशन ले लेंगे तो सिग्मा y इक्वल टू एम ए प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, और जब इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के पावर 4। अब बेटा आपको टेबल बनानी है, तो टेबल कैसे बनेगी ध्यान रखना। टेबल के जो कंटेंट होगा टेबल में वो आपको इन्हीं नॉर्मल इक्वेशन से ही देख के कंटेंट बनाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सिग्मा वाई, तो वाई की टेबल है, हाँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स और वाई की ओरिजिनल वैल्यूज जो आपको दी गई है टेबल की वो आप लिख लीजिए। लिख लिया हमने, देखिए लिख लिया, एक्स और वाई की टेबल की वैल्यूज आपको दी गई वो मैंने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है सिग्मा एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर की टेबल होनी चाहिए आपके पास। तो देखिए एक एक्स स्क्वायर की टेबल बना लीजिए। एम की वैल्यू कितनी होगी, काउंट करिए वैल्यूज, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज हैं बेटा यहाँ पे, 4 सेट ऑफ वैल्यूज इज गिवन, सो एम इज इक्वल टू 4। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई बेटा लिखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, इसका मतलब ये भी टेबल आपके पास होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर वाई की टेबल देखिए हमने बना दी, एक्स स्क्वायर में वाई का मल्टीप्लाई करके ये टेबल बन गई। और आपको एक्स स्क्वायर की टेबल अब बनानी है, तो देखिए एक्स स्क्वायर की टेबल ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं, तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब लिखा है बेटा एक्स के पावर 4, मीन्स हमारे पास एक्स के पावर 4 की भी टेबल होनी चाहिए। तो इस एक्स स्क्वायर का अगर फिर से होल स्क्वायर कर दें तो देखिए एक्स के पावर 4 की टेबल बन जाएगी। अब इन सभी टेबल्स का बेटा सम कर दीजिए, सभी टेबल्स का सम कर दीजिए। सिग्मा एक्स ये आ जाएगा 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6, और ये y का सम, एक्स स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर y का सम और x के पावर 4 का सम। अब सम करने के बाद देखिए पहले में लिखा है सिग्मा y, तो सिग्मा y ये लिखा है 31, यहाँ पे 31 पुट होगा, ये आ जाएगा 4a प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 14, तो 14b आ जाएगा। देखिए पहली नॉर्मल इक्वेशन आपकी ये बन के तैयार हो, वैल्यूज हमने पुट कर दी। सेकेंड इक्वेशन में देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई 179 है, तो देखिए 179, ये देखिए 179 पुट कर दिया। ओके ओके, फिर लिखा ए, तो देखिए ए सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है बेटा 14, तो यहाँ पे 14 पुट करेंगे तो 14a आएगा, प्लस फिर क्या लिखा है बेटा बी 98 एक्स के पावर 4 का समेशन कितना आएगा 98, तो 98b। तो देखिए ये हमारी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन तैयार हो गई जिसमें हम लोगों ने टेबल से वैल्यू पुट कर दी। अब ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई हैं, ए और बी के टर्म्स में है, तो ए और बी के टर्म्स में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। आप लोग क्लास 8 में आपने बहुत सारी इक्वेशन ऐसे सॉल्व की थी। तो देखिए ए और बी की वैल्यू, अच्छा कैलकुलेटर से, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कैलकुलेटर से आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो डायरेक्ट उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू है 2.71 और बी की वैल्यू 1.44। अब ये वैल्यू बेटा वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर जो हमने पैराबोला आपको गिवन है उसमें पुट कर देंगे, तो देखिए वैल्यू हमारी आंसर जो आ जाएगा वो आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया है बेटा y इक्वल टू 2.71 प्लस 1.44 एक्स स्क्वायर। दिस इज द बेस्ट, दिस आंसर
इज द बेस्ट फिटेड कर्व बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बच्चों अब ये तो देखिए हमने स्ट्रेट लाइन का कर दिया, पैराबोला का कर दिया, अब एक नॉन लीनियर इक्वेशन को हम लोग फिट करते हैं बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। नाउ दिस इज आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर to fit the curve y equal to c0 by x plus c1 into root x to the following table of values. The values of table is x equal to 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 1 and 2, and the value of corresponding y is 21, 11, 7, 6, 5 and 6. This is the question. Okay, so first we find that this curve is, we see that this is a non-linear curve. Okay, this is non-linear curve. First we find the normal equation. Here we see that there are two constants c0 and c1, so we get two normal equations. The constant c0 contained a coefficient 1 by x and the constant c1 contained a coefficient of root x, so we can multiply 1 by x in this equation and take summation. We get the first normal equation. Okay, and we can multiply root x in this equation and take summation. We get the second normal equation and then construct a table of these values with the help of normal equation. ओके तो बच्चों सीधे हम लोग डायरेक्ट बेटा नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो कांस्टेंट है c0 और c1, तो c0 में 1/x है और c1 में रूट x का कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग समेशन ले लीजिएगा। देखिए अभी हमने आपको अपने इस वीडियो लेक्चर में बताया है, तो ये देखिए हमारी दो नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएंगी। ओके देखिए x 1/x से मल्टीप्लाई करके समेशन ले लिया तो पहली नॉर्मल इक्वेशन, और रूट x से मल्टीप्लाई करके समेशन ले लिया तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब जरा बेटा टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ओरिजिनल टेबल कंस्ट्रक्ट करिए। ओरिजिनल टेबल जो आपकी दी गई है उसको आप पहले बनाइए। तो x और y की वैल्यूज हैं, तो पहले मैंने x और y की टेबल वर्टिकल फॉर्म में बना दी। ठीक, अब इसको देखते हैं बेटा, लिखा है y/x, यहां से नॉर्मल इक्वेशन से देख के ही टेबल बनाते हैं बेटा। y/x, तो देखिए y/x की टेबल अपने पास नहीं है, तो एक y/x की टेबल कंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है 1/x²। क्या 1/x² की टेबल है आपके पास? अभी नहीं बनी है, तो यहां से 1/x² मीन्स x² का होल स्क्वायर करके 1/x² कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बनी है, कोई बात नहीं, आप पहले भी बना सकते हैं। तो 1/x² की टेबल बना दीजिए। इसके बाद लिखा है 1/√x, तो 1/√x की टेबल है, नहीं है, तो आपको 1/√x की टेबल बनाना है। कैलकुलेटर की हेल्प से बनाना है, सारा काम आपको कैलकुलेटर से करना है। तो 1/√x कैसे बनाएंगे बेटा? पहले x की जो वैल्यू है वो ले, उसका रूट ले लें और फिर 1 में इसका डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगी 1/√x की वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे देखिए y√x, क्या y√x की टेबल है? नहीं है, तो y में √x का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये टेबल हमारी y√x की बन जाए। फिर लिखा है 1/√x, तो 1/√x ऑलरेडी टेबल कंस्ट्रक्ट है, तो ये ऑटो सेटिस्फाई हो गया। फिर लिखा है x सिग्मा x मीन्स x की टेबल, तो x की टेबल ऑलरेडी बेटा हमारी गिवन है। तो देखिए हमारे टेबल का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया। और जो ये वैल्यूज हैं सभी वैल्यूज बेटा आप ये सम कर दीजिए। तो सभी वैल्यूज सम करेंगे तो सिग्मा x का सम किया तो सिग्मा x, y का सम करेंगे सिग्मा y, और y/x का सम कर रहे हैं तो सिग्मा y/x आएगा। जिसका आप सम कर रहे हैं तो सिग्मा उसके आगे लग जाएगा, और ये सारी वैल्यू आपने सम करके निकाल ली। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, ये जो आपकी इक्वेशंस हैं, ये जो आपकी नॉर्मल इक्वेशंस है, इन नॉर्मल इक्वेशंस में ये वैल्यूज, टेबल की वैल्यूज आप पुट करिएगा। तो पुट करिए दीज टेबल वैल्यूज। तो वेयर यू सी दैट y/x की टेबल में y/x देयर 302.5, देखिए ये वैल्यू रखती। फिर लिखा है बेटा 1/x², तो 1/x² की वैल्यू 136.5, तो देखिए 136.5 c0 प्लस, अब लिखा है 1/√x, तो 1/√x की वैल्यू है बेटा 10.10081, तो देखिए 10.1081 c1। ओके, तो पहली नॉर्मल इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए बेटा दूसरी नॉर्मल इक्वेशन हमारी लिखा है सिग्मा y√x, तो y√x की बेटा टेबल से आप वैल्यू देखिए कहाँ है, टेबल से वैल्यू y√x की ये टोटल वैल्यू है 33.71524, तो देखिए ये आपकी पुट कर दी। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे 1/√x की वैल्यू 10.10010081 पुट कर दी। फिर इसके बाद यहाँ पे
सिग्मा एक्स की वैल्यू, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 4.2, तो यहाँ पे देखिए 4.2 C1। तो देखिए हमारी दो इक्वेशंस बन गई, C0 और C1 में साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। अब इसको बेटा या तो आप ऐसे सॉल्व कर लें या कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें। तो C0 की वैल्यू निकाल लीजिए और C1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो C0 की वैल्यू यहाँ से आई है बेटा 1.97 और C1 की वैल्यू आई है 3.2। वी पुट द C0 एंड C1 वैल्यूज इन आवर कर्व y इक्वल टू C0 बाय एक्स प्लस C1 रूट एक्स। बेटा इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए C0 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा, C0 की वैल्यू आई है 1.97, तो 1.97327 बाई एक्स प्लस C1 की वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो 3.28 1.2। तो ये दिस इज द आवर आंसर। ओके, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द बेस्ट फिटेड कर्व बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आई थिंक बच्चों आपको इस वीडियो लेक्चर में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लीनियर इक्वेशन कैसे निकालते हैं कर्व फिटिंग मेथड से, नॉन लीनियर इक्वेशंस होती है तो उसके कर्व फिटिंग मेथड से कैसे बेटा डेटा जो आपको दिए हुए हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे बेटा। माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन। देयर क्वेश्चन 2, दिस इज द फिट द स्ट्रेट लाइन। ओके, देख लीजिए बच्चों और इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 3, फिट द अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज ए कंसिडर्ड लोड P and mid concentrated on P. This is the type of straight line. Okay. Question number 5, fit the best straight line by least square method. क्वेश्चन नंबर 6, बेटा ये भी स्ट्रेट लाइन फिट करने का देखिए लिखा है फिट ए स्ट्रेट लाइन, और देखिए डेटा क्या दिया, एज और वेट में डेटा दिया गया है, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है बेटा, तो इसको भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कभी कभी ऐसे वैल्यूज दे देते हैं बेटा, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर लाइन फॉर द डेटा पॉइंट्स। तो बेटा यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये x है, ये y का डेटा, ये x है, ये y का डेटा, ये x और y का डेटा है। तो आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा x और y में से, और स्ट्रेट लाइन फिट करना है तो वह बड़े आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है, इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन। इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, बट इसमें y बराबर ax प्लस बी नहीं दिया गया है। इसमें बेटा कुछ अजीब सा दिया गया, मतलब y की जगह पे यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया है, p दे दिया है, और x की जगह पे उन्होंने m दे दिया है, और a की जगह पे w दे दिया है, और यहाँ पे दे दिया है c दे दिया है, इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। अच्छा, इनके आंसर भी आपको हम बता देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देख लिए, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, आंसर इनका देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी स्ट्रेट लाइन आपको फिट करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट है, इनमें सब में बेटा स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, और ये आपके आंसर्स हो गए उन क्वेश्चंस के, ये आपके आंसर्स हैं सभी क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के देखिए 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 के ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 9 का, और ये क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3। तो उनके क्वेश्चन नंबर 10 के ये तीनों आंसर्स हैं बेटा। तो ये कुछ बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कुछ और हम लोग नॉन लीनियर के बेटा देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन। दीज आर द सम अदर क्वेश्चंस इन नॉन लीनियर फॉर्म। दिस इज द पैराबोलिक इक्वेशन y ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। बेटा इसमें कितनी नॉर्मल इक्वेशन मिलेंगी, 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। और कैसे मिलेंगी, एक में x का मल्टीप्लाई करेंगे, एक में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन ले लेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, ये 7 है। देखिए इसमें लिखा, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल। देखिए लिखा है फिट द स्ट्रेट लाइन ऑफ टाइप एक्स वाई इक्वल टू ax प्लस बी। ये मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, यहाँ पे बेटा y को अकेला रखना है। तो y इक्वल टू आपकी जो वैल्यू होगी x से डिवाइड कर देना है, तो आएगी वैल्यू x, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस b बाई एक्स। तो ये आपका कर्व आएगा। इसकी आपको क्या निकालनी है बेटा, इसकी आपको नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है। तो 2 कांस्टेंट है, 2 नॉर्मल इक्वेशन निकलेंगी। a का कांस्टेंट 1 है, a का कोफिशिएंट 1 है, और b का कोफिशिएंट 1 बाई एक्स है। तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई, एक बार 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करके समेशन ले लीजिएगा। नॉन लीनियर का इक्वेशन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जब इस टाइप से आ जाए तो y को राइट लेफ्ट साइड में अकेला रखना है, बाकी x के जो टर्म्स हैं वो डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा।
8, क्वेश्चन नंबर 8, फिट द रिलेशन y इक्वल टू ax प्लस b बाई एक्स। बेटा ये भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिएगा, इसको भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, 11 इसको भी कर सकते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन, बेटा 11 क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए कितनी, ये बड़ा क्वेश्चन है बेटा। इसमें देखिए हमारा जो कर्व है y इक्वल टू क्या दिया है, a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स। इसमें कितने कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट हैं। 3 नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी, 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी ए बी सी में। ओके, तो एक बार ए कैंसिल करेंगे, बी सी में इक्वेशन आएगी, फिर बी को हटाएंगे तो सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू रखेंगे, बी आएगा, बी की वैल्यू रखेंगे तो ए बी सी तीनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन कैसे मिलेंगे बेटा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 बाई एक्स है, यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर है। तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई करके समेशन ले लें, एक बार 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करके समेशन ले लें, एक बार 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके समेशन ले लें, तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगी। टेबल कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे और ए बी सी की जो वैल्यू होगी यहाँ पे पुट करेंगे, तो दिस इज आवर बेस्ट फिटेड कर्व। ओके, और बेटा क्वेश्चन देख ले, इनके आंसर बेटा देख लो, इनके आंसर्स भी देख लो। तो जरा देखिए ये क्वेश्चंस कुछ और हैं। ये देखिए नॉन लीनियर का है, अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया बेटा। तो नॉन लीनियर थोड़ा बड़ा है लेकिन नॉन लीनियर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देख लीजिएगा। और इनके बेटा आंसर्स क्या है वो जरा देख लो बेटा, ये इसके बेटा आंसर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप बच्चों लगाते हैं तो इनके आंसर्स भी आप यहां से मैच करा सकते हैं कि ये हमारे आंसर्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 तक बेटा आंसर दिए गए। ओके, अच्छा, तो बेटा ये हमारा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई थिंक कर्व फिटिंग मेथड से कैसे हम लोग बेस्ट फिटेड कर्व कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, सब कुछ ऑल क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, इसी तरीके से प्यार वीके एम पॉइंट पे बनाए रखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।